Hello friends, welcome to my channel Anchor English. The topic of this video is be a smart wife. वाइफ किस तरह से हस्बैंड को डेली रूटीन्स में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इंग्लिश सेंटेंस का यूज कर सकती हैं, वह हम इस वीडियो में सीखेंगे। The topic is giving instructions to husband. So the first sentence is तुम अभी तक सो रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा तो अधिकतर होता है कि वाइफ को हस्बैंड को बार बार कहना होता है कि अब उठ भी जाओ, ऑफिस का टाइम हो रहा है। सो द सेंटेंस इज तुम अभी तक सो रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? यू आर स्टिल स्लीपिंग, आई कैन नॉट बिलीव दिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज टाइम देखा है आपने, ऑफिस जाने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। यहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को अवगत करा रही है कि आपके ऑफिस जाने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। सो द सेंटेंस इज टाइम देखा है आपने, ऑफिस जाने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? क्लॉक इज टिकिंग, in next an hour, you need to leave for office. Clock is ticking. In next an hour, you need to leave for office. Next sentence is मैं वाकई परेशान हो गई हूँ, मैं आपको रोज याद दिलाती हूँ। मैं वाकई परेशान हो गई हूँ, मैं आपको रोज याद दिलाती हूँ। हस्बैंड टाइम से उठते नहीं हैं और अगर रोज घर के काम में कोई मदद भी नहीं कराएंगे तो वाइफ का इरिटेट होना स्वाभाविक है। उस संदर्भ में यह सेंटेंस है, मैं वाकई परेशान हो गई हूँ, मैं आपको रोज याद दिलाती हूँ। आई एम रियली फेड अप, आई रिमाइंड यू डेली। आई एम रियली फेड अप, आई रिमाइंड यू डेली। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप रोज समय पर उठने का नियम क्यों नहीं बना लेते? आप रोज समय पर उठने का नियम क्यों नहीं बना लेते? वाई डोंट यू डेवलप द हैबिट टू गेट अप ऑन टाइम? वाई डोंट यू डेवलप द हैबिट टू गेट अप ऑन टाइम? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बच्चे और बड़ों पर एक साथ ध्यान रखना पड़ता है। यह बात कितनी सच है कि पत्नी को पति पर भी इतना ही ध्यान देना होता है जितना कि वह छोटे बच्चों पर। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? किड्स एंड एडल्ट नीड सेम केयर। किड्स एंड एडल्ट नीड सेम केयर। इसको हम और तरीके से भी कह सकते हैं, किड्स एंड एडल्ट नीड सेम अटेंशन। किड्स एंड एडल्ट नीड सेम अटेंशन। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, किड्स एंड एडल्ट बिहेव ए लाइक। किड्स एंड एडल्ट बिहेव ए लाइक। किड्स एंड एडल्ट बिहेव ए लाइक। बच्चे और बड़े एक सा ही व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज पिछले संडे आपने रोज जिम जाने का निश्चय किया था। पिछले संडे आपने रोज जिम जाने का निश्चय किया था। यह बात भी कितनी सच है। हम कितनी बार प्रॉमिस करते हैं कि अब मैं रोजाना जिम जाऊंगा या मैं एवरी सैटरडे संडे जिम जाऊंगा, लेकिन ऐसा वो कंटिन्यूस नहीं कर पाते हैं। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? लास्ट संडे यू प्रॉमिस टू हिट द जिम ऑन डेली बेसिस। लास्ट संडे यू प्रॉमिस टू हिट द जिम ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या हुआ उस निश्चय का, उस बात का क्या हुआ? हाउ टू से इट इन इंग्लिश? व्हाट हैपेंड टू दैट प्रॉमिस? व्हाट हैपेंड टू दैट प्रॉमिस? नेक्स्ट सेंटेंस इज पहले अच्छी आदतें डालो, फिर वह आपको अच्छा बनाएंगी। पहले अच्छी आदत डालो, फिर वह आपको अच्छा बनाएंगी। हाउ टू से इन इंग्लिश? मेक ए हैबिट देन हैबिट विल मेक यू। मेक ए हैबिट देन हैबिट विल मेक यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज चलो अब बहुत हो गया, उठो और बिस्तर ठीक कर देना। चलो अब बहुत हो गया, उठो और बिस्तर ठीक कर देना। इट इज टू मच नाउ। इट इज टू मच नाउ। गेट अप एंड मेक द बेड। गेट अप एंड मेक द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज चाय और नाश्ता तैयार है। टी एंड ब्रेकफास्ट इज रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप अपना तैयार होना शुरू करो, तब तक मैं गमलों में पानी दे रही हूँ। आप अपना तैयार होना शुरू करो, तब तक मैं गमलों में पानी दे रही हूँ। ऑब्वियसली वाइफ के पास मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है। यह पॉसिबल नहीं होता है कि वह एक ही काम को पूरी तरीके से ध्यान दे दें, अदरवाइज दूसरे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो वह अपने पति को कह रही है कि तुम अपना तैयार होना शुरू करो, तब तक मैं गमलों में पानी दे रही हूँ। यू गेट रेडी मीन वाइल आई एम वाटरिंग द प्लांट। यू गेट रेडी मीन वाइल आई एम वाटरिंग द प्लांट। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यू स्टार्ट योर डे
You start your day, meanwhile I water the plant. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं पूरा दिन काम करती हूँ, आपने कभी महसूस किया है? वाइफ के पास ऑब्वियसली बहुत काम रहता है पूरा दिन, तो वह अपने पति से कंप्लेंट कर रही है, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, आपने कभी महसूस किया है? आई वर्क होल डे, डिड यू एवर रियलाइज? आई वर्क होल डे, डिड यू एवर रियलाइज? नेक्स्ट सेंटेंस इज आप यह शर्ट पहन रहे हो, यह तो मैली है, कृपया इसको बदलो। वाइफ ने नोटिस किया कि हस्बैंड जो शर्ट पहन रहे हैं वह गंदी है, तो वो कह रही हैं हस्बैंड से, आप यह शर्ट पहन रहे हो, यह तो मैली है, कृपया इसको बदलो। यू आर वियरिंग दिस शर्ट, यू आर वियरिंग दिस शर्ट, इट इज सॉइल्ड, यह मैली है, चेंज इट प्लीज, कृपया इसको बदलो। ओहो, यह शर्ट इस ट्राउजर के साथ नहीं जच रही है। अब जो दूसरी शर्ट हस्बैंड पहन रहे हैं, वाइफ नोटिस करती हैं कि वह शर्ट उस ट्राउजर्स के साथ नहीं जच रही है, तो वो अपने पति को कह रही हैं, ओहो यह शर्ट इस ट्राउजर्स के साथ नहीं जच रही। ओहो दिस शर्ट इज नॉट मैचिंग विद दिस ट्राउजर्स, ओहो दिस शर्ट इज नॉट मैचिंग विद दिस ट्राउजर। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप व्हाइट शर्ट क्यों नहीं ट्राई करते, व्हाइट शर्ट इस पे मैच करेगा। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? व्हाई डोंट यू ट्राई व्हाइट शर्ट, व्हाई डोंट यू ट्राई व्हाइट शर्ट, इट विल मैच विथ इट, इट विल मैच विथ इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप इस ड्रेस में खूबसूरत दिखोगे। यहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि यह कॉम्बिनेशन आप पर अच्छा लगेगा। सो द सेंटेंस इज आप इस ड्रेस में खूबसूरत दिखोगे। यू विल लुक डैशिंग इन दिस कॉम्बिनेशन, यू विल लुक डैशिंग इन दिस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज वाह, अब आप मेरे हस्बैंड लायक दिखते हो। यहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को महसूस करा रही है कि देखो मैंने कहा था ना, यह कॉम्बिनेशन आप पर अच्छा लगेगा। वाओ, अब आप मेरे हस्बैंड लायक दिखते हो। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? वाओ, नाउ यू लुक माय मैन डैशिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज खूबसूरत दिखने के तौर तरीके सीखो। यहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को टीज कर रही है कि सीखो कैसे हैंडसम दिखते हैं। तो द सेंटेंस इज खूबसूरत दिखने के तौर तरीके सीखो। लर्न द वेज टू लुक हैंडसम, लर्न द वेज टू लुक हैंडसम। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे हस्बैंड लंच तैयार है, ऑफिस में फास्ट फूड मत खाना प्लीज। माय डियर, लंच बॉक्स इज रेडी, डोंट टेक फास्ट फूड इन ऑफिस प्लीज, डोंट टेक फास्ट फूड इन ऑफिस प्लीज। तुम मोटे हो रहे हो, यू आर पुटिंग ऑन वेट, यू आर पुटिंग ऑन वेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज इस शनिवार स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? दिस सैटरडे वी हैव पेरेंट्स टीचर मीटिंग इन स्कूल, दिस सैटरडे वी हैव पेरेंट्स टीचर मीटिंग इन स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस इज इन कंटिन्यूएशन, इस दिन को फ्री रखना इस काम के लिए प्लीज। पिछले सेंटेंस में हमने देखा इस शनिवार को स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो वाइफ हस्बैंड को कह रही हैं कि इस शनिवार को अपने आप को फ्री रखना इस काम के लिए। तो सेंटेंस इज इस दिन को फ्री रखना इस काम के लिए प्लीज। कीप द डे फ्री फॉर द सेम प्लीज, कीप द डे फ्री फॉर द सेम प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस इज यह वह समय है जब हम बेटी को अच्छा आभास करा सकते हैं, यह वह समय है जब हम बेटी को अच्छा आभास करा सकते हैं। इट इज द मोमेंट टू मेक आवर डॉटर फील प्राउड, इट इज द मोमेंट टू मेक आवर डॉटर फील प्राउड। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपनी एक बेटी भी है, शायद आपको याद होगा। वाइफ अपने हस्बैंड को टीज कर रही हैं कि आपको भी अपने घर के कामों में ध्यान देने की जरूरत है या बच्चों के साथ टाइम देने की जरूरत है, तो वो उनको कह रही हैं अपनी एक बेटी भी है, शायद आपको याद होगा। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? वी हैव अ डॉटर, होप यू नो, वी हैव ए डॉटर, होप यू नो। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑफिस से आते वक्त पैसे भी लेते आना, ऑफिस से आते वक्त पैसे भी लेते आना। वाइफ अपने हस्बैंड को एडवाइस कर रही हैं कि शाम को जब ऑफिस से आओ तो पैसे लेते हुए आना। विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम फॉर हाउस while रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम फॉर हाउस while रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑफिस से आते वक्त फल लेते आना, ऑफिस से आते वक्त फल लेते आना। while coming home in evening,
bring fruit. While coming home in evening, bring fruit. Next sentence is फल ध्यान से देखकर खरीदना। पिछली बार तुम खराब सेब ले आए थे। फल ध्यान से देखकर खरीदना। पिछली बार तुम खराब सेब ले आए थे। Be attentive while buying the fruit. Be attentive while buying the fruit. You bought spoiled apples last time. You bought spoiled apples last time. नेक्स्ट सेंटेंस इज आज आपकी बहन का जन्मदिन है। आज आपकी बहन का जन्मदिन है। उसको बधाई देना मत भूलना। उसको बधाई देना मत भूलना। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? योर सिस्टर्स बर्थडे इज देयर टुडे। डोंट फॉरगेट टू कॉल हर टू विश। योर सिस्टर्स बर्थडे इज देयर टुडे। डोंट फॉरगेट टू कॉल हर टू विश। नेक्स्ट सेंटेंस इस रविवार को घर का सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना है। इस रविवार को घर का सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना है। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? दिस संडे वी नीड टू गो टू मार्केट फॉर हाउस होल्ड परचेसिंग। विद दिस संडे वी नीड टू गो टू मार्केट फॉर हाउस होल्ड परचेसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे लिए ड्राइवर का रोल अदा करना ना प्लीज। यहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को टीज कर रही हैं कि मेरे लिए ड्राइवर बनना उस दिन। तो द सेंटेंस इज मेरे लिए ड्राइवर का रोल अदा करना ना प्लीज। बी ए ड्राइवर फॉर मी प्लीज। बी ए ड्राइवर फॉर मी प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी कॉल का जवाब दिया करो। कल जब मैंने आपको कॉल किया था तब आपने आंसर नहीं करा था। हस्बैंड जब अधिकतर ऑफिस में होते हैं तो वो वाइफ की कॉल को आंसर नहीं करते हैं। तो वाइफ कंप्लेंट कर रही हैं और एडवाइस कर रही हैं कि मेरी कॉल का जवाब दिया करो। तो हाउ टू से इट इन इंग्लिश? आंसर माई फोन व्हेन यू आर इन ऑफिस। यू डिड नॉट आंसर माई कॉल यस्टरडे। आंसर माई फोन व्हेन यू आर इन ऑफिस। यू डिड नॉट आंसर माई कॉल यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप अब ऑफिस के लिए निकलने ही वाले हो। क्या आपने सब ले लिया है? पर्स, लैपटॉप, कार की चाबी। हाउ टू से इन इंग्लिश? यू आर अबाउट टू लीव नाउ। यू आर अबाउट टू लीव नाउ। डिड यू टेक एवरीथिंग? वॉलेट, लैपटॉप, कार की। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हो? डोंट यू फील यू आर मिसिंग समथिंग? डोंट यू फील यू आर मिसिंग समथिंग? नेक्स्ट सेंटेंस इज ओहो निकलने से पहले मुझे गुड बाय तो कहो और अपनी बेटी को किस करो। तो यहाँ पे वाइफ कह रही है अपने हस्बैंड को कि आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं। जो हस्बैंड वाइफ की तरफ देखते हैं तो वाइफ कह रही है ओहो निकलने से पहले मुझे गुड बाय तो कहो और अपनी बेटी को किस करो। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? ओह डियर से मी गुड बाय एंड किस आवर डॉटर बिफोर लिविंग। ओह डियर से मी गुड बाय एंड किस आवर डॉटर बिफोर लिविंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपका शाम को इंतजार करूंगी। आपका दिन शुभ हो। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? आई लव यू विल वेट फॉर यू इन इवनिंग। हैव ए ग्रेट डे अहेड। हैव ए ग्रेट डे अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज अरे वाह आज तो आपने मुझे खुश कर दिया। आप टाइम पर आए हो। शाम की चाय साथ पीते हैं। शाम को जब हस्बैंड टाइम पर घर आ गए हैं तो वाइफ खुश होकर के उनसे कह रही हैं अरे वाह आज तो आपने मुझे खुश कर दिया। आप टाइम पर आए हो। शाम की चाय साथ पीते हैं। हाउ टू से इट इन इंग्लिश? ग्रेट टुडे यू मेड मी हैप्पी। यू आर ऑन टाइम। लेट्स हैव इवनिंग टी टुगेदर। लेट्स हैव इवनिंग टी टुगेदर। सो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक्स अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।